हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल समन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 हिंदी 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो और आपका भी पेपर 24 मार्च को है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मैं आप लोगों को रचना और लेखक का नाम बता रहा हूं, अगर इतना तैयार कर लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि क्लास 10 में इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। 100% ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यहां आप लोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैंने रचना लिखा है और उनके लेखक का नाम जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा, इसलिए ध्यान से देखना, नोट कर लेना इन सारे को। पहला आप लोग देखो, जो हमारी पहली रचना है ये है इंदुमती, ठीक है। याद कर लेना, जितना मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को तैयार कर लेना। देखो इंदुमती, जिसके आपके जो लेखक हैं वो हैं किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। तो ये आप लोगों को याद कर लेना, जितना बताने वाला हूं उतना तैयार कर लो। क्लास 10 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब अगला आप देखो, जैसे दूसरा है सेवा सदन। सेवा सदन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तैयार करके ही जाना है, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो इनके जो आपके लेखक हैं वो है प्रेमचंद्र। कौन है? तो इनके जो लेखक हैं वो है प्रेमचंद्र, ठीक है। तो सेवा सदन के लेखक जो हैं वो प्रेमचंद्र हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको 100% याद होगा। नहीं याद हो तो आप इसे जरूर याद कर लेना, ओके। जितना मैं बता रहा हूं उसका नोट बना लेना और उसको याद कर लेना। तीसरा देखो, मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। तो इसके जो लेखक हैं वो है गुलाब राय। ये सारे 100% वाले हैं, इसमें से 100% कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। ये सारे आपको तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में, इन सारे को तैयार कर लेना। देखो आपको मैं बहुत ज्यादा बताऊंगा नहीं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है। चौथा नंबर आपको 4 नंबर देखना है, वाण भट्ट की आत्मकथा। स्टूडेंट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना मैं बता रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके जाना है। ये सब वायरल आपके प्रश्न हैं। तो इनके जो आपके लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। बाण भट्ट के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। अब आप लोगों को अगला जो तैयार करना है वो है अतिथि के चलचित्र। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं, केवल आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। यहां देखो आपके अतिथि के चलचित्र, जो कि महादेवी वर्मा जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो इसके जो आपके लेखक हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। तो इसको आप 100% लिख लेना 3 स्टार में, यानी कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तैयार करके ही जाना है ये रचना, मतलब सारी रचनाएं आपको तैयार कर लेना है जो अब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगला देखो, जो हमारा 6 नंबर है वो है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें, इनके लेखक हैं वो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। ये आपके लिए सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके ही जाना है। जितना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जितना बता रहा हूं वो सारा तैयार कर लेना। यहां देखो 7वां नंबर है, जो कि आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, वो है सूरज का 7वां घोड़ा। क्या है? सूरज का 7वां घोड़ा, जिसके मतलब लेखक हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा, इनके लेखक जो हैं वो हैं धर्मवीर भारती। तो तैयार कर लेना, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि जिनके लेखक हैं धर्मवीर भारती। ये सारे VIMP हैं। 8वां नंबर है आपका आवारा मसीहा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 100% चांस है कि आएगा। इनके जो लेखक हैं वो है विष्णु प्रभाकर। ये 100% आप लोग लिख लेना कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आवारा मसीहा, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, ठीक है। तो ये सारे आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा 8वां नंबर है आवारा मसीहा। 9 नंबर हमारा है लहरों के राजहंस। क्या है? लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? लहरों के राजहंस के लेखक है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश हैं। तो ये सारा आप याद कर लेना, ठीक है। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप कभी भी याद कर सकते हो, ओके। अगला देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर क्वेश्चन, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग लिख लेना। ये बोर्ड एग्जाम के लिए कलम का सिपाही कई बार पूछा गया है। कलम का सिपाही जो है ये आप लोगों का अमृत राय जी का मतलब रचना है। ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, मतलब जो 100% चांस कि आएगा वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप जरूर तैयार करके जाओ। जितना मैं बता रहा हूं वो बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही जाना है, बस ये समझ लेना,
ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या भूलूं क्या याद करूं, आप लोगों का इनके लेखक कौन है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, आप लोगों को पता होगा इनके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है, हरिवंश राय बच्चन। तो ये आप लोगों का है जो कि क्या भूलूं क्या याद करूं जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला है हमारा त्याग पत्र। त्याग पत्र जो है इसके आप लोगों को लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। कौन है, जैनेंद्र कुमार। मतलब ये सारे 100% चांस होता है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपकी जितने मैं बता रहा हूं ये लेखक और रचना जो है ना वायरल क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। समझ लो कि 100% आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला देखो हमारा, ये आप लोग याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी तिब्बत यात्रा जो कि 100% आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, राहुल संस्कृत्यानंद की कृति है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार ही कर लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोग जितना मैं बता रहा हूं उतना तैयार कर लोगे तो आप लोग ये समझो कि यहां से 100% आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगला देखो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है मैला आंचल। मैला आंचल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैला आंचल जो कि आप लोगों का इनकी जो मतलब लेखक हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी। कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो रचना है वो है सन्यासी और सन्यासी की जो रचनाकार है वो है इलाचंद्र जोशी। कौन है, इलाचंद्र जोशी। तो ये आप लोगों को जितना बताया उतना कंप्लीट कर लेना। अभी हमारे पास और सारे रचना तथा लेखक का नाम है उसे भी देखते हैं। चलो ध्यान से देखो, यहाँ 16 नंबर जो कि आप लोगों का रचना है, ये सारी रचनाएं हैं। देखो आपका जो ये ध्यान से समझना पाठ से है इसलिए ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। जैसे जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका पहला ही चैप्टर है। तो इसके जो आप लोगों के हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का इनकी जो रचना है वो है चिंतामणि। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी, ये तीनों याद रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना कौन कौन सी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, 100% चांस है कि पूछा ही जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया कि चिंतामणि एंड रस मीमांसा एंड त्रिवेणी। और अगर आपका इनका जीवन परिचय आ जाए तो रचना पूछा जाता है तो ये तीनों में से कोई 2-3 लिख देना, मतलब सारे आप लिख सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है चिंतामणि किसकी रचना है, तो आप लोग अगर जानते होंगे तभी तो बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का या फिर रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अगला देखो, ये हमारा जयशंकर प्रसाद जी की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार ही कर लेना चाहिए ये सारी रचनाएं। देखो जयशंकर प्रसाद जी का आपका आकाशदीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। इलाचंद्र जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जयशंकर प्रसाद जी की रचना, और कंकाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना मैं बता रहा हूं वो इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तितली एंड एक घूट, मतलब इसमें से ये 5 जो जयशंकर प्रसाद जी का 5 वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। कितने हैं, 2, 2 एंड 5। ठीक है, यानी कि 5 ये रचनाएं जो आपको कंप्लीट करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, 100% आपको कंप्लीट करके ही जाना है। ये रचना जो मैंने आपको बताया है जयशंकर प्रसाद जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, ये 3 रचनाएं। ठीक है, यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही तो आते हैं। अगला देखो यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि मेरी तिब्बत यात्रा, शिक्षा और संस्कृति एंड मेरी आत्मकथा। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो हैं आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब इन तीनों जो रचना है इनके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं, तो मतलब अगर कहीं भी पूछा जाए शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा एंड मेरी आपका यूरोप यात्रा, तो इसके आप लेखक बता सकते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहीं भी बता सकते हो ना। बोर्ड एग्जाम में आता है, हर बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इन सारे को आप याद कर लो। ठीक है, और आप लोग नोट बना लो, अगर आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में आए तो इससे आप बहुत ही आसानी से लिख सको। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको तैयार कर लेना है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखो मैंने कई सारे रचनाएं लिया, जैसे 18 में हमारा 1, 2, 3 रचनाएं हैं, तो ऐसे में कई सारी रचनाएं हैं, तो इसलिए आपका क्वेश्चन 19 देखो, इसमें देखो ये सारे जो मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका खून के छींटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठूठा आम ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंदिर और भवन ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। साहित्य और कला ये भी थोड़ा कम है, लेकिन ये दोनों आपका भगवत शरण उपाध्याय जी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है।
भगवत शरण उपाध्याय जी का ठूठा आम एंड खून के छींटे, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना मैंने रचना एंड उनके लेखक का नाम बताया है, अगर उतना कंप्लीट कर लेते हो जो मैंने आपको बताया है, अभी मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है ये चीज, ये लेखक और रचना का नाम। तो ये सारे 100% चांस है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, 100%। देखो ये सारी चीज जितना बताया है मैंने उसको कंप्लीट कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसको आप लोग याद करना, बार बार याद करना, ताकि आप भूलो ना। अगर भूलोगे तो बोर्ड एग्जाम में कैसे चलेगा। और यहाँ आप लोगों को मैंने जैसे आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद जी की, ये सारे आपकी जो पाठ में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है, अगला हमारा भागवत शरण उपाध्याय जी का। तो मतलब ये आपके ये सारे रचनाएं हैं जो आपको कंप्लीट कर लेना है। अब मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है ये क्वेश्चन। ये आप लोग देखो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यहां देखो अभी मैंने इसमें बताया, और ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा भी जाता है। तो अब देखो यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, देख सकते हो मैंने पहला क्वेश्चन लिया कि किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम बताइए। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, किन्नर देश में कृति के लेखक कौन है, अभी मैंने जस्ट ही बताया है, ठीक है। तो इसके जो लेखक है कौन है, राहुल संस्कृत्यानंद है। तो इसका आप लोग यहाँ उत्तर लिख देना, और आप लोग लिख देना जो इसके लेखक हैं, आप लोगों को बताया। और मेरी तिब्बत यात्रा, इसके भी यही लेखक हैं जो इनके हैं, ठीक है, मतलब दोनों एक ही लेखक हैं, मेरी तिब्बत यात्रा और किन्नर देश में। तो राहुल, ये मैं जो आपको बता रहा हूं ये आप लोगों को कंप्लीट ही कर लेना है, ठीक है। राहुल संस्कृत्यानंद, ये ऐसे बोर्ड एग्जाम में आएगा, आपको उत्तर लिखना है ऐसे, ठीक है, उत्तर हेडिंग डालना, प्रश्नोत्तर संख्या और लिख देना। अगला देखो जो हमारा जैसे यहाँ अगला कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, अभी मैंने जस्ट बताया कलम की सिपाही के लेखक कौन है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। कलम की सिपाही के लेखक आपका ये है क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे बोर्ड एग्जाम में आएगा, जैसा मैंने आपको बताया ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये आपका समझ लो बोर्ड एग्जाम का पेपर है। तो ये आपका है अमृत राय, कौन है, अमृत राय, कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, और आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है। मैला आंचल, देखो एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैला आंचल किसकी रचना है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, जब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया है मैला आंचल, ये है आपका फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना। किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। ये है फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना, जो कि आपको तैयार ही करके जाना है। मतलब ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर आप सही सही लिख दोगे तो फुल मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, अब आप लोगों से पूछा गया कि जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए, जहाज के पंछी के लेखक का नाम लिखना है। तो जहाज के पंछी के लेखक का नाम आपको पता होगा, इसके जो लेखक हैं अभी मैंने बताया इलाचंद्र जोशी जी हैं, ठीक है। इलाचंद्र जोशी जी का एक सन्यासी भी इनकी रचना है, जो कि अभी मैंने जस्ट बताया है, और जहाज का पंछी भी याद रखना, इलाचंद्र जोशी जी की रचना है। अब ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो कि आपको तैयार कर लेना चाहिए। अब मैं आप लोगों से 3 रचनाएं पूछूंगा, जो बोर्ड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि मैंने अभी पढ़ाया है जस्ट जब मैं आपको महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ा रहा था। पहला है माटी की मूर्तें, इसका आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, जरूर बताना, थोड़ा सा अगर आप बताओगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को याद हो रहा है, ठीक है। अगला आप लोग बताना कि आपका जो लहरों के राजहंस, इन सब का लेखक का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो रचना आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और लेखक का नाम लिखना पड़ता है, और आप लोग लेखक का नाम कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं जान जाऊंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों से कोई चीज़ नहीं कहूँगा कि आप लोगों का गलत है, त्याग पत्र का भी कमेंट कर देना, ठीक है। अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो इसी कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ये 3 आप लोग कमेंट कर देना, पहला माटी की मूर्तें, दूसरा आपको लहरों के राजहंस, तीसरा त्यागपत्र। तो ये है आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। मैंने आपको बताया कि आखिर बोर्ड एग्जाम में रचना तथा लेखक का नाम कैसे पूछा जाता है, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए जो 24 मार्च से हिंदी को पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया, रचना तथा लेखक का नाम।
आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।